गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे हम, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। क्या बेटा? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखो बेटा, जो टेस्टिस होता है इसके ऊपर 3 लेयर की कवरिंग पाई जाती है। टेस्टिस जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, 3 लेयर्स की कवरिंग पाई जाती है। तो देखो कौन कौन सी लेयर्स होती है। देखो आउटर मोस्ट लेयर, ये जो ग्रीन कलर से हमने शो की है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या करती है, इस टेस्टिस को कंप्लीटली कवर नहीं करती। ये टेस्टिस पर कंप्लीटली कवरिंग नहीं है, ये कंप्लीटली कवर नहीं करती, सिर्फ एंटीरियर पार्ट को तो ये कवर करती है, पोस्टीरियर पार्ट पे ये एब्सेंट होती है। देखो ये ग्रीन वाली है, ये रेड वाला तो अलग सिस्टम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ये ट्यूनिका वेजाइनलिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, इनकम्प्लीटली कवर करती है इसको, टेस्टिस को। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो, ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस है ये 2 लेयर की फॉर्म में पाई जाती है। किसमें? 2 लेयर की फॉर्म में पाई जाती है। आउटर जो लेयर है ये वाली, इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? पैराइटल लेयर। इधर थोड़ा स्पेस रखें। ठीक है, और जो इनर लेयर है इसको बोलते हैं विसरल लेयर। ठीक है, ट्यूनिका एल्विजेनिया किसमें 2 लेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। आउटर लेयर इज द पैराइटल लेयर, इनर लेयर इज द विसरल लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या पाई जाती है? कैविटी। एक कैविटी पाई जाती है, और इस कैविटी में क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। लिक्विड या सीरस फ्लूइड कह दो आप, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कभी कभी इंफेक्शन के कारण इस सीरस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। कभी कभी इंफेक्शन के कारण सीरस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं बेटा? इस कंडीशन को हाइड्रोसिल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोसिल मीन्स क्या होगा? एक एक्वाटिक हर्निया या वाटर हर्निया। क्या होगा बेटा? ये वाटर हर्निया। ठीक है, क्या होगा बेटा? ये वाटर हर्निया। मेरी बात समझे? दोबारा सुन लो। ये जो टेस्टिस होता है इस पर 3 कवरिंग पाई जाती है। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या होती है? इस टेस्टिस को इनकम्प्लीटली कवर करती है। एंटीरियर पार्ट में तो पाई जाती है, पोस्टीरियर पार्ट में एब्सेंट होती है। ठीक है, ये 2 लेयर्स की फॉर्म में होती है। आउटर लेयर पैराइटल लेयर, इनर लेयर इज द विसरल लेयर। इन दोनों लेयर्स की इन बिटवीन क्या पाई जाती है? कैविटी पाई जाती है, और इस कैविटी में क्या होता है? सीरस फ्लूइड होता है। कभी कभी सीरस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन के कारण, ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, और जब ये फ्लूइड बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिल। जनरली हाइड्रोसिल बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। इसे कहते हैं वाटर हर्निया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर हर्निया भी। ठीक है, सेकेंड लेयर आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकेंड लेयर क्या आती है बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये मिडिल लेयर है, जो मैं आपको ब्लैक पेन से शो कर रहा हूं। ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ट्यूनिका जो मिडिल लेयर है, और किसकी बनी होती है? डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है बेटा? ये डेंस
वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये कंप्लीटली ब्रेस्ट को क्या करती है, कवर करती है। ये कंप्लीटली क्या करती है, ब्रेस्ट को कवर करती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, टेस्टिस की पोस्टीरियर वॉल पर, टेस्टिस की पोस्टीरियर वॉल पर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और एक सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। इसे क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम टेस्टिस। क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम टेस्टिस। दोबारा सुनो, पोस्टीरियर वाल, टेस्टिस की जो पोस्टीरियर वाल होती है उस पर क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, थिक हो जाती है और क्या करती है, एक सेप्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस टेस्टिस में क्या होती है, एक सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। इसे कहते हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। अब देखो ये मीडियास्टिनम टेस्टिस जो होता है, इस टेस्टिस को टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर लोब या एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर इज लार्ज एंड पोस्टीरियर चेंबर जो होता है स्मॉल होता है। बात मेरी समझ में आ गई। अब देखो बेटा, इस एंटीरियर चेंबर में क्या होता है बेटा, इस एंटीरियर चेंबर में ये क्या होती है, यहां पर इस एंटीरियर चेंबर में नियर द मीडियास्टिनम और ऑन द मीडियास्टिनम ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट होकर, क्या बेटा, इनवेजिनेट होकर इसमें क्या बनाती है, बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स बना देती है। क्या बना देती है, छोटे छोटे लोब्यूल्स बना देती है। या कहेंगे कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट होकर इस एंटीरियर लोब को या इस एंटीरियर चेंबर को छोटे छोटे स्मॉल लोब्स में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। देखना और लोब्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा इनको, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये कितने होते हैं, 200 to 300 इन ईच टेस्टिस। कितने होते हैं बेटा, 200 to 300 इन ईच टेस्टिस, ठीक है। ये बात तो आप दोबारा सुन लो एक बार। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे, ये कंप्लीटली टेस्टिस को कवर करती है। कंप्लीटली टेस्टिस को क्या करती है बेटा, कवर करती है। बात मेरी समझ में आई। ये किसकी होती है, डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। पोस्टीरियर सरफेस पर, टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर ये कहते हैं थिक हो जाती है और एक सेप्टा का निर्माण करती है। इसे कहते हैं मीडियास्टिनम टेस्टिस। ये मीडियास्टिनम टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस को दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर चेंबर क्या होता है, साइज में लार्ज होता है, पोस्टीरियर चेंबर साइज में स्मॉल होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एंटीरियर चेंबर में इस मीडियास्टिनम टेस्टिस पे क्या होती है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट होकर क्या करती है, इसको छोटे छोटे स्मॉल लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। और कितने लोब्यूल्स बनाती है, 200 to 300 इन ईच टेस्टिस। तो इन लोब्यूल्स को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। थर्ड आते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। देखो ना, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर मोस्ट लेयर है और ये हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर मींस इसमें ब्लड सप्लाई रिच होती है। देखो ये क्या करती है, ये जो लोब्यूल्स होते हैं इसकी इनर वॉल को लाइन करती है। ये रेड कलर से जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये रेड वाली क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। मेरी बात समझ में आई। तो 3 लेयर हो गई, ट्यूनिका वेजाइनस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स।
इनका नंबर कितना है 200 to 300 ईच टेस्टिस। ठीक है, अब देखो बेटा ईच लोब्यूल्स में ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सुपर कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सुपर कॉइल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या इस टेस्टिस के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? सुपर कॉइल्ड होती हैं। क्या होती है बेटा? सुपर कॉइल्ड। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को और क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ये क्या है बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्हें क्या करेंगे? हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी बात समझ में? प्रत्येक लोब्यूल्स में ईच लोब्यूल्स में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? सुपर कॉइल्ड होती है, बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। ठीक है, और ये कहती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होती है। बात समझ में आई? देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपको। ये क्या हो गई आपकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या हो गई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनके बिटवीन में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू फिल रहता है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। इसे और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, तो देखें आप इन बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू को और क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, और इन इंटरस्टिशियल टिश्यू की सेल्स को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। क्या बेटा? लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बेटा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? रेगुलेट बाय LH या ICSH। मेरी बात समझ में आई? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है इनके बिटवीन में क्या पाया जाता है? इन सेल्स ट्यूब्यूल्स के बिटवीन में क्या उपस्थित होता है? कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या बेटा? कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, और इन कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टिशियल टिश्यू की कोशिकाओं सेल्स को क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बेटा? लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का जो सीक्रेशन होता है वो किसके इन्फ्लुएंसेस में होता है? ICSH या LH हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस में। ICSH या LH हार्मोन के इन्फ्लुएंसेस में। मेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट देखो बेटा इन ईच लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? कंबाइन हो जाती हैं। क्या हो जाती है? कंबाइन हो जाती है और सिंगल ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। किस प्रकार? देखो इस प्रकार, जैसे ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये 3 ट्यूब्स हैं, तो ये इस प्रकार कंबाइन हो जाती हैं। इस प्रकार और कंबाइन होकर क्या होती है? इस मीडियास्टेम टेस्टिस पे आके क्या हो जाती है? ये स्ट्रेट हो जाती है।
मीडियास्टिनम टेस्टिस पे आके क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। मेरी बात समझ में आई, दोबारा सुनो। ये लोब्स में या लोब्यूल्स में जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये आपस में क्या होती है, कंबाइन हो जाती हैं। क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, और इस मीडियास्टिनम टेस्टिस पे आके क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, कॉइल्ड होती है, स्ट्रेट हो जाती है, और इस स्ट्रेट पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई इस मीडियास्टिनम टेस्टिस को क्रॉस करती है, मीडियास्टिनम टेस्टिस को क्रॉस करती हैं, और क्या करती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, रेटेटेस्टिस। देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, रेटेटेस्टिस। बात क्लियर है। अब देखो इस रेटेटेस्टिस से, इस रेटेटेस्टिस से 12 to 20 क्या होता है, 12 to 20 बासा एफरेंसिया अराइज होती हैं। 12 to 20 क्या होती है, बासा एफरेंसिया अराइज होती हैं, और ये बासा एफरेंसिया क्या करती हैं, जो टेस्टिकुलर प्रोडक्ट हैं, जो टेस्टिकुलर प्रोडक्ट हैं, इस टेस्टिस के जो प्रोडक्ट हैं, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, इसको क्या कह जाती है, आगे कन्वे करती है, आगे कन्वे करती है। बात समझ आई। इस रेटेटेस्टिस से क्या होती है, इधर मैं इसको थोड़ा सा रीच कर देता हूं। इस रेटेटेस्टिस से 12 to 20 वासा एफरेंसिया अराइज होती हैं। ठीक है, और ये वासा एफरेंसिया क्या करती हैं, टेस्टिकुलर प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, आगे कन्वे करती हैं। ठीक है, और ये किसमें जाके बोलती हैं, ये वासा एफरेंसिया एक सुपर कॉइल 6 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर में जाके ओपन होती है, इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं, एपिडिडाइमस। तो रेड कलर का जो दिख रहा है बेटा, ये क्या, एपिडिडाइमस। क्या बेटा, एपिडिडाइमस सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है। एक बार दोबारा देख लो यहां तक। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस पर 3 लेयर्स पाई जाती है। टेस्टिस में 3 कवरिंग्स पाई जाती है। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये वेजाइनलिस होती है, ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। मतलब टेस्टिस की एंटीरियर सरफेस को तो कवर करती है, पर पोस्टीरियर सरफेस को कवर नहीं करती। ये क्या होती है, 2 लेयर्स की फॉर्म में होती है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर। इनर लेयर को क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। ये पैराइटल लेयर और विसरल लेयर जो मैंने ग्रीन पेज जो शो किया है, इसके बीच में क्या, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में क्या है, एक कैविटी है, और इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, सीरस फ्लूइड। कभी कभी क्या होता है, सीरस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, किसके कारण, इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण बेटा, इन्फेक्शन के कारण। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल मींस वाटर हर्निया, और जनरली हाइड्रोसिल किस में होता है, छोटे बच्चों में होता है, जिसे हम एक माइनर सर्जरी के द्वारा पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि कंप्लीट टेस्टिस को कवर करती है। क्या करती है बेटा, कंप्लीट टेस्टिस को कवर करती है, और किसकी बनती है, डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, देखो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया पोस्टीरियर सरफेस पर, क्या बेटा,
टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पर जाके क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और एक सेप्टा का निर्माण करती है, एक सेप्टा का फॉर्मेशन करती है। और इस सेप्टा को क्या बोलते हैं, मीडियासीनम टेस्टिस। इस वर्टिकल सेप्टा को क्या बोलते हैं, मीडियासीनम टेस्टिस। बात समझे, ये मीडियासीनम टेस्टिस इस टेस्टिस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर लार्जर, पोस्टीरियर चैम्बर स्मॉलर, ठीक है। अब क्या देखो, ये एंटीरियर चैम्बर पर ऑन द मीडियासीनम टेस्टिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट होकर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इनवेजिनेट होकर इस एंटीरियर चैम्बर्स को किसमें डिवाइड कर देती है, स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स में, ठीक है, जिन्हें क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनके कितने नंबर होते हैं, 200 to 300 ईच टेस्टिस। मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये लोब्यूल्स होते हैं जो इनसाइड किससे लाइन रहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा से, जो हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर मींस मैक्सिमम ब्लड सप्लाई पाई जाती है, अधिक ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है, सुपर कॉइल्ड होती है और इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। बात मेरी क्लियर है। तो एक लोब्यूल्स, ईच लोब्यूल्स में कितनी है, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टोटल कितनी हुई, 750 to 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से ईच टेस्टिस। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टीशियल टिश्यू बना रहता है। कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टीशियल टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं, इंटरस्टीशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। किसके इन्फ्लुएंसेस में, अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एलएच या आईसीएसएच। एलएच मींस लुटिनाइजिंग हार्मोन, आईएस मींस इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज होता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब होता क्या है कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये मीडियासीनम टेस्टिस के पास आके कंबाइन हो जाती है। इस प्रकार क्या होती है, कंबाइन हो जाती है और क्या होती है, स्ट्रेट हो जाती है। तो अब इन्हें क्या बोलते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या करती है, इस मीडियासीनम को, टेस्टिस को क्रॉस करती है और पोस्टीरियर चैम्बर में जाके क्या होती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं बेटा, रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से 12 to 20 वासा एफरेंसिया राइज होती है। 12 to 20 वासा एफरेंसिया राइज होती है और ये वासा एफरेंसिया क्या करती है, इस टेस्टिकुलर प्रोडक्ट है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, इसको क्या करती है, कन्वे करती है। आगे क्या करती है, इसको ट्रांसपोर्ट करती है, कन्वे करती है, ठीक है। और ये जो वासा एफरेंसिया है ये क्या करती है, एक 6 मीटर लॉन्ग सुपर कॉइल्ड कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर में होती है और अपन उसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है। मेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेता है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, ठीक है, अक्सर पूछा जाता है फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस, ठीक है। तो देखो डायग्राम में ये इसकी मैंने ट्रांसफर सेक्शन में है, क्या बेटे, ट्रांसफर सेक्शन। इस प्रकार 3 शो किए, 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई है।
ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, मैं एक की स्ट्रक्चर शो करके बताऊंगा। देखो बेटा, ये सेमनीफ्रेश टिब्यूल्स होती है, इसकी आउटर लेयर होती है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। आउटर लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका प्रोप्रिया, आउटर लेयर है। और ये किसकी बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है बेटा, और जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम? जर्मिनल एपिथेलियम। इनर लेयर, ठीक है। ये इनर लेयर जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, इसमें टू टाइप सेल्स होती हैं। क्या होती है बेटा? टू टाइप सेल्स होती है। एक होती है स्पर्मेटोगोनिया और एक होती है सर्टोरी सेल्स। फर्स्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया और नेक्स्ट होती है सर्टोरी सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म का। ठीक है, ये क्या होती है? स्मॉल इन साइज होती है, स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर। स्मॉल साइज की होती है, लार्ज नंबर होती है, नंबर इन लार्ज इन नंबर। देखो, ये इनका जो रेगुलेशन होता है वो किसके बाई थ्रू होता है? एफएसएच हार्मोन के बाई थ्रू, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाई थ्रू रेगुलेशन होता है। ये क्या करती है? स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। किसके बाई थ्रू? माइटोसिस एंड मियोसिस। फर्स्ट में क्या होती है? माइटोटिकली डिवाइड होती है, देन मियोटिकली डिवाइड होती है। तो इसमें क्या होता है? माइटोसिस एंड मियोसिस, जिससे क्या होता है? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड सेल्स है। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड सेल्स। और हैप्लॉइड सेल्स किससे फॉर्म होती है? मियोसिस। इससे फॉर्म होती है मियोसिस। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो, मैं ये पिक्चर बना रहा हूं। जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बेटा? ये स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, क्या है? कॉलमनर। ये क्या? सर्टोरी सेल्स। क्या बेटा? सर्टोरी सेल्स। तो ये कौन कैसी सेल्स है? कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। कैसी है बेटा? कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। तो ये क्या है? कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। ये क्या होती है? साइज में लार्ज होती है। साइज में क्या होती है? लार्ज होती है। साइज में क्या होती है? लार्ज। और नंबर में क्या होती है? लेस इन नंबर। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो ये स्ट्रक्चर सिमिलर, सब सारी स्ट्रक्चर ऐसी हैं। ये जो सेमनीफ्रेश ट्यूब्यूल्स होती है, इनके बीच में क्या पाया जाता है? मैंने क्या बताया? इंटरस्टिशियल टिश्यू या लीडिंग सेल्स। और ये लीडिंग सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन।
क्या सीक्रेट करती है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक सेल्स और पाई उपस्थित प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है बेटा? कुछ स्पेसिफिक सेल्स और प्रेजेंट होती हैं जिन्हें इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। क्या बेटा? इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। उनका मैं बताऊंगा उनका फंक्शन क्या होता है। कुछ सेल्स और प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। ठीक है, तो अब अगेन देख लो, सेमिनिफरस ट्यूब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये 3 सेमिनिफरस ट्यूब्स शो किए मैंने। ठीक है, इसकी जैसी स्ट्रक्चर है, सबकी स्ट्रक्चर ऐसी है। इसकी आउटर कवरिंग को क्या होती है? ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो किसकी बनी होती है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? जर्मिनल लगी थी ना, जिसमें 2 टाइप्स की सेल्स होती है, एक स्मॉल सेल्स, एक लार्ज सेल। स्मॉल सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, और लार्ज सेल्स को क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स या सब टेंटाक्युलर सेल्स। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का फंक्शन क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये साइज में स्मॉल होती है और नंबर में लार्ज होती है, लार्जर नंबर। ये क्या होती है? कॉलमनर होती है, ग्लैंडुलर होती है। क्या होती है? कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर। और क्या होती है? साइज में लार्ज होती है, नंबर में क्या होती है? ये लेस होती है, नंबर में ये लेस होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया। ये किसके अंडर द इन्फ्लुएंसेस वर्क करती है? ये इनका रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? एफएसएस, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इन सेल्स में क्या होता है? पहला माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है, उसके बाद तो किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड सेल्स है। तो हैप्लॉइड सेल्स किससे फॉर्म होती हैं? मियोसिस। किससे? मियोसिस से। तो मियोसिस को और क्या बोल सकते हैं? गैमेटोजेनेसिस डिवीजन। ये गैमेट फॉर्मेशन डिवीजन कौन सा है? मियोसिस। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, और क्या होता है? इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के इन बिटवीन क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है या इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, जिसकी सेल्स क्या होती है? लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन। देखो ना, इन सेल, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके आउटसाइड में और स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स। मेरी बात समझ में? देखो यहां मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना, यदि आप समझ जाओ तो। ठीक है, कि ये स्पर्मेटोगोनिया कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया पहले डिफरेंशिएट होती है स्पर्मेटोसाइट्स में। किसमें बेटा? स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, फिर इनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, इनमें माइटोसिस होता है, और क्या बनती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनती है बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सब क्या है? डिप्लॉयड है। ये सब क्या है? डिप्लॉयड सेल्स। ठीक है, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस होता है। मियोसिस होता है, मियोसिटिक डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, जिसे क्या होती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये कैसी होती है? हैप्लॉइड। ठीक है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें कन्वर्ट होती है? स्पर्मेटिड में। और ये स्पर्मेटिड किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्पर्म। किसका? स्पर्म का। इन्हें स्पर्मेटोजोआ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? तो स्पर्मेटोगोनिया किसमें डिफरेंशिएट होती है? स्पर्मेटोसाइट्स में। स्पर्मेटोसाइट्स माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस डिवीजन द्वारा क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है? डिप्लॉयड है, और ये क्या होगी? हैप्लॉइड। इससे किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्मेटिड का। और स्पर्मेटिड से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। किसका? स्पर्म का। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स या सबटेंटाकुलर सेल्स या नर्व सेल्स।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बात देखो मेरी बात, ये किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का। किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं? नर्स सेल। नर्स सेल, नर्स का जॉब प्रोफाइल क्या होता है? केयर टेकिंग। क्या? केयर टेकिंग, उसकी केयर करना। एक तरह से ये क्या है? स्पर्म मदर सेल है। क्या ये? स्पर्म मदर सेल है। तो इस स्पर्म मदर सेल की पूरी केयर टेकिंग का जो जॉब है वो किसका है? नर्स सेल का, सर्टोली सेल्स का। तो देखते हैं सर्टोली सेल्स के फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू, फर्स्ट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। क्या बेटा? प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। सेकंड, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, सपोर्ट प्रोटेक्शन टू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ या डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ या डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म, जो स्पर्म डेवलपिंग स्पर्म है उसको क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और जो डेवलप हो रहा है, जिस सेल से स्पर्म डेवलप हो रहा है उसको क्या है? स्पर्मेटोजोआ। तो ये क्या करती है? स्पर्मेटोजोआ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सेकंड थिंग, थर्ड, ये क्या करती है? किल और रिमूवल ऑफ डेड एंड इंजर्ड स्पर्म। क्या करती है बेटा? जो किल है या ये जो क्या है? इंजर्ड स्पर्म है या किल स्पर्म है या डेड स्पर्म है, उनको क्या करती है? इनको रिमूव करने का काम करती है, उनको क्या करती है? हटाने का काम करती है फेगोसाइटोसिस द्वारा। तो ये बोलो, रिमूवल ऑफ डेड एंड इंजर्ड स्पर्म। ठीक है। फोर्थ, सीक्रेट इनहिबिंग प्रोटीन। सीक्रेट इनहिबिंग प्रोटीन, देखो बेटा इनहिबिंग प्रोटीन क्या करती है? इनहिबिंग प्रोटीन ओवर प्रोडक्शन को, स्पर्म के ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो क्या करती है? इनहिबिट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ sperm by inhibiting FSH secretion। क्या होता है कि देखो बेटा, ये इनहिबिंग प्रोटीन जो होती है, ये इनहिबिंग प्रोटीन ये क्या करती है? ओवर प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, जो ओवर प्रोडक्शन होता है उसको इनहिबिट करती है। किसके बाय थ्रू? बाय इनहिबिटिंग द FSH secretion। ठीक है, फिर देखो, फिफ्थ, सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP, सीक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। देखो बेटा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन की एंट्री को बढ़ा देता है। किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। टेस्टोस्टेरोन की एंट्री को बढ़ा देता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ये क्या करता है? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और हाई कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन की किसके लिए रिक्वायर्ड है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। हाई कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन
required for spermatogenesis. Required for spermatogenesis. Next, its secret anti-Mullerian hormone, Sertoli cells रिलीज या सीक्रेट, तो नीचे लिखो, इधर लिख देंगे। देखो बेटा, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, देखो अब इसको देखो पहले, मुलेरियन हार्मोन, ये मुलेरियन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में सीक्रेट होता है, मेल और फीमेल दोनों में सीक्रेट होता है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो देखो ये सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करती है? एंटी मुलेरिन। क्या कर रही है? एंटी मुलेरिन। तो ये एंटी मुलेरिन क्या होगा? मेल में किसको इनहिबिट कर देगा? मुलेरिन हार्मोन को। किसको? मुलेरिन हार्मोन को। जिससे क्या होगा? मेल में फीमेल के सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, जिससे मेल में फीमेल के सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, जैसे ओविडक्ट। क्या बेटा? ओविडक्ट। दोबारा सुनो, ये मुलेरिन हार्मोन होता है ना, ये मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली ओविडक्ट के लिए। अब देखो बेटा, फीमेल में तो एंटी मुलेरिन हार्मोन सीक्रेट हो ही नहीं रहा है, इसलिए उसमें फीमेल वाले ऑर्गन डेवलप हुए। पर मेल में क्या होगा? ये सर्टोली सेल्स है ना, सर्टोली सेल्स, ये क्या सीक्रेट कर रही है बेटा? एंटी मुलेरिन हार्मोन। क्या सीक्रेट कर रही है? एंटी मुलेरिन हार्मोन। और ये एंटी मुलेरिन हार्मोन क्या करता है? इस मुलेरिन हार्मोन के फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है, जिससे क्या होगा? मेल में फीमेल वाले, फीमेल के सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं है। बात समझ में? से ओविडक्ट। नेक्स्ट 7, ये सर्टोली सेल्स होती हैं, एक्चुअली ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का बेस है। क्या ये सर्टोली सेल्स क्या है? बेस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या बेटा? बेस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। देखो ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है? देखो बेटा, मैंने क्या बताया, ये इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, ये क्या है? ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, इसके आउटसाइड में क्या है? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, इसमें क्या हो रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड सेल्स। स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड सेल्स। तो ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स जो होती हैं, इसे हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। क्या करती हैं? इसे स्पर्म को हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। और इसका फेगोसाइटोसिस के लिए, इसके फेगोसाइटोसिस के लिए क्या करती है? इम्यूनोलॉजिकल सेल्स किसमें जाती हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। किसमें जाती हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। पर होता क्या है? ये जो सर्टोली सेल्स है, ये क्या करती हैं? यहाँ पे टाइटली अटैच होकर क्या बनाती है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या बनाती है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो ये इम्यूनोलॉजिकल सेल्स क्या होती है? इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में एंटर नहीं कर पाती, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में एंटर नहीं कर पाती, जिससे स्पर्मों का फेगोसाइटोसिस नहीं होता, स्पर्मों का फेगोसाइटोसिस नहीं होता। तो ये किसका बेस है? ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर। बात मेरी क्लियर है? दोबारा सुनो, सर्टोली सेल्स के फंक्शन: प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, डेवलपिंग स्पर्म। ठीक है, प्रोवाइड द सपोर्ट
एंड प्रोटेक्शन टू द स्पर्मेटोजोआ या डेवलपिंग स्पर्म। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ डेड एंड इंजर्ड स्पर्म। रिमूवल ऑफ डेड एंड इंजर्ड स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो कि इंजर्ड भी हैं, ठीक है, बहुत सारे डेड स्पर्म है, तो उनको रिमूव करने का फंक्शन भी किसका, सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल्स क्या करती है, फेगोसाइटोसिस कर देती है। नेक्स्ट, ये क्या करती है, सीक्रेट इनिबिंग प्रोटीन। ये इनिबिंग प्रोटीन क्या करेगा कि एफएसएच को इनिबिट कर देगा, एफएसएच को इनिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा, स्पर्म का ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्म का ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्या करती है, सीक्रेट एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बेटा, एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर कंसंट्रेशन, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को राइज करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिक्वायर्ड है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या कह सकते हैं कि इनिबिंग हार्मोन तो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, और एंडोजन बाइंडिंग क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इंड्यूस करती है। बात क्लियर है। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स क्या सीक्रेट करती है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन किसको सप्रेस कर देता है, मुलेरियन हार्मोन को, जिससे क्या होता है, मेल में फीमेल के सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप होते, जैसे ओविटा। दूसरी बात, सर्टोली सेल किसका बेसिस है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का। किसका, ब्लड टेस्टिस बैरियर का। ये क्या करता है, जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है या इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती है, उनसे किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पर्म को। बात मेरी क्लियर है। तो ये हुई आपकी सर्टोली सेल्स। क्या हुई बेटा, सर्टोली सेल्स। मेरी बात समझ में। तो ये यहाँ पे आपका टेस्टिस कंप्लीट होता है, आपका टेस्टिस कंप्लीट होता है। आप ये नहीं सोचें कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाया, कोई बात नहीं, आप पढ़ने की कोशिश करें, आपके सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।